ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ता निरालम्बाय ते ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिश्चनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। कैवल्य उपनिषद पहला और दूसरा मंत्र पाठ करेंगे और इसके बाद इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा भी आज कर लेते हैं, साथ में पाठ कर लेते हैं, फिर समझेंगे, थोड़ा समय रहेगा तो। ओम, मेरे साथ ही आप बोलो। ओम अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिर्सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। देखो क्या कहा। अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच। साधन चतुष्टय संपन्न आश्वलायन ऋषि भगवान परमेष्ठि के पास उपस्थित होकर बोले, अधीहि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां। हे भगवान, मुझे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराओ, ब्रह्म विद्या का अधीहि उपदेश करो। क्यों करना है? क्योंकि सदा सद्भि सेव्यमाना, महापुरुष उसका नित्य सेवन करते हैं, ऐसी सर्वश्रेष्ठ विद्या है जो मुझे भी प्राप्त करनी है। तो आप अपने आप से क्यों प्राप्त नहीं कर लेते? तो कहा कि निगूढ़ा, ये रहस्यमयी है, ये गुरु प्रदत्त ज्ञान है, अपने आप प्राप्त होने वाला नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि चाहे कितना भी विद्वान मनुष्य हो, चाहे कितना भी होशियार हो, लेकिन शास्त्र का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन, वेदांत का अध्ययन अपने आप नहीं करना चाहिए। करेंगे तो कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो कहा ज्ञान तो प्राप्त नहीं होगा, मिथ्या भ्रम हो जाएगा।
क्योंकि उसके संस्कार नहीं होते ना, उसके पारिभाषिक शब्दों के लक्ष्यार्थ हमको पता नहीं होते। हम तो शब्दार्थ तो जान लेते हैं, डिक्शनरी में से भी जान लेंगे, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ क्या है। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, इसके पहले भी कहा था एक बार कि भाई 3-4 मित्रों ने तय किया कि चलो घूमने जाना है। कब जाएंगे? तो शाम को 5 बजे यहाँ मेघाणी सर्कल पे मिलते हैं। चलो ठीक है चलो। तो एक मित्र आ गया, थोड़ी देर हुई दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, अब चौथा नहीं आया अभी तक। सब लोग राह देख रहे, अरे इसने कितनी देर कर दी, 5 के ऊपर 5 मिनट और हो गई, अभी तक आया नहीं, अब जाना है, अभी तक आया। उतने में किसी एक मित्र ने कहा, हाँ देखो हाथी आ रहा है। तो हम वहाँ पर खड़े थे, हमने देखा चारों तरफ हाथी तो कहीं है नहीं। ये लड़का कह रहा हाथी आ रहा है, तो किसको कह रहा था? उसका एक मित्र जो बाकी था वो इतना मोटा था और धप 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 ऐसा करके चलता था हाथी की तरह, तो बच्चों ने उसका नाम हाथी रखा था। अब हाथी शब्द का अर्थ तो हम डिक्शनरी में से ढूंढ लेंगे कि एक बड़ा मोटा भारी और बलवान प्राणी जिसको हाथी कहते हैं, लंबे लंबे 2 बाहर के दांत होते हैं, उसको हाथी कहते हैं। लेकिन यहाँ तो वो अर्थ लागू होगा नहीं। तो ये लक्ष्यार्थ है, वह गुरु प्रदत्त ज्ञान है। वो गुरु बताए तत्त्वमसि, तुम वो हो, वो माने कौन, तुम माने कौन। इतना भी अगर हमने जान लिया कि तत् माने तुम जीव और त्वम माने ईश्वर, तुम ईश्वर हो, तो वो भी पकड़ में नहीं आएगा। अरे मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? इसका लक्ष्यार्थ क्या है, इसका तात्पर्यार्थ क्या है? ये सब बातें बिना गुरु के समझ में नहीं आएगी। इसलिए वेदांत का अभ्यास गुरु प्रदत्त होता है, चाहे कैसा भी गुरु हो, लेकिन उसको पता है कि इसका लक्ष्यार्थ क्या है और वह कैसे पढ़ाता है, कैसे समझाता है। परंपरा की पद्धति से, संवाद पद्धति से, परंपरा। आप पूछो गुरु जवाब देंगे, आप पूछो गुरु जवाब देंगे। जवाब देते वक्त गुरु आपका चेहरा देखेंगे कि इसको बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो और उदाहरण देंगे, व्यवहार सत्ता के उदाहरण देकर बात पकड़ में आए उस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं कितने उदाहरण देता हूँ अपने अनुभव के, मेरे जीवन में ये हुआ, उसके जीवन में ये हुआ। एक बार ऐसी घटना घटी, 4 मित्र घूमने के लिए निकलने वाले थे, मेघाणी सर्कल पर मिले। ये सब उदाहरण से बातें स्पष्ट होती हैं। ये गुरु हमें परंपरागत समझाते हैं। इसलिए का अधि माने स्मर, अपनी गुरु परंपरा का स्मरण करके आप मुझे उस तरह से उपदेश कीजिए, क्योंकि यह विद्या निगूढ़ है, गुप्त है, अपने आप जान नहीं सकता कोई। यया चिरात, लेकिन जानना क्यों है? यया चिरात, उसको जानने के बाद तुरंत ही अचिरात, बिना विलंब, सर्व पापम व्यपोह्य, सभी पाप धुल जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और क्या प्राप्त होता है? परात् परम पुरुषम याति विद्वान। जिसके पाप धुल गए उसको विद्वान कहा, माने विद्यावान कह लो या तो शुद्ध अंतःकरण वाला कह लो, अधिकारी पुरुष कह लो। वो क्या प्राप्त करता है? परात् परम। पर माने ये जो संसार है उससे जो पर है, माने इसका जो कारण है, कौन कारण है? माया। पर माने माया, पर से भी पर, परात् पर, पर से भी पर, माया से भी ऊपर कौन है? परमात्मा। माया तो परमात्मा की शक्ति का नाम है ना। और उसके 2 प्रकार है, विद्या माया, अविद्या माया। ये भी हमने बताया था। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये शब्द आपको समझ में आ जाए, फिर कभी कोई दूसरा प्रवचन हो तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। विद्या माया, अविद्या माया, एक ही माया। जो अंतःकरण शुद्ध जिसने कर लिया है उसके लिए ये माया विद्या का काम करती है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अंतःकरण में, मन में, चित्त में राग द्वेष भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ भरा हुआ है, विषयों की वासना भरी हुई है, विषय भोग और विषय संग्रह की इच्छा या कामना जिसके हृदय में है, उसको ये माया क्या करेगी? अविद्या माया। उसको मोह में डालेगी, वो फंसाएगी। मतलब उसके कारण हम फंसेंगे, माया के कारण नहीं फंसते, अपने इस अंतःकरण के मैल की वजह से फंसते। तब माया उल्टा काम कर देगी। और जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो वो देवी जिसकी हम पूजा करते हैं, ललिता
देवी, उमा देवी, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, वही माया है। माया माने भगवान की शक्ति। जब हम शुद्ध है तब माया भी हमारे लिए रास्ते प्रशस्त करती है, और जब हम अशुद्ध मन से उसके पास जाते हैं तब हम ही उल्टे इधर उधर उलझ जाते हैं। तो ये पार करके परात पर, माया से भी पर, जो परम पुरुष है, एक ही है परम पुरुष परमात्मा, जिसको गीता जी ने पुरुषोत्तम कहा। पुरुष उससे भी उत्तम, पुरुष माने अंतर्यामी जीवात्मा, उससे भी उत्तम पुरुष तो वो है परमात्मा। परात पर पुरुषम याति, उसको प्राप्त क्या करता है? परमात्मा को प्राप्त कर लेता है? नहीं, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कल ही बताया था, क्योंकि वो तो महान है ना। गंगा जी समुद्र में मिलती है, समुद्र थोड़ा गंगा जी में मिलता है। हम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा कोई प्राप्त करने की वस्तु थोड़ी है, हमें उसको प्राप्त होना है। हाँ, परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, हर शक्ल में, हर रूप में, हर नाम में परमात्मा ही तो भरा पड़ा है, अस्थिभाति प्रिय के रूप में। लेकिन हम ही अपने आप को अलग करके बैठे हैं कि नहीं, मेरा, मैं और मेरा, अहम मम, ये मैं और ये मेरा, बस बाकी आप जानो। तो परमात्मा कहते हैं कि भाई अपने आप को विशाल बनाओ, मुझ में मिलना है तो मिलकर विशाल हो जाओ। गंगा जी जब समुद्र में मिलती है तो कितनी बड़ी हो जाती है, पूरा समुद्र ही गंगा जी हो गया, या तो गंगा जी पूरा समुद्र बन गई, इतनी महानता प्राप्त कर ली। वैसे भी गंगा जी तो अत्यंत महान है, और समुद्र में मिली तो और महान हो गई, परात पर हो गई। कहने का मतलब यही है। तो विद्वान परात पर हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताया, तस्मै स होवाच पितामहश्च, पितामह ब्रह्मा जी ने तब उस विद्यार्थी को, कौन सा विद्यार्थी है? ब्रह्म विद्यार्थी, ब्रह्म की विद्या का अर्थी, जिसको ब्रह्म की विद्या जाननी है, ऐसा विद्यार्थी जो है तस्मै, उसको ब्रह्मा जी ने बताया। उसने पूछा था मुझे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराओ, उपदेश तो नहीं दिया, जवाब दिया, उपदेश नहीं दिया। क्या कहा? साधन बता दिए, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वैदिकी। जाओ, श्रद्धा भक्ति और ध्यान के योग से उसको प्राप्त कर लो। तुम्हें ब्रह्म विद्या चाहिए तो ये 3 साधन है, पहले इसको अर्जित करो, फिर आपको ये टिकट होता है ना, जहाँ जाना वहाँ का टिकट होता है, ये टिकट है परमात्मा के पास पहुँचने का। तो ये टिकट पहले प्राप्त करो, ले लो, फिर आपको एंट्री मिल जाएगी, श्रद्धा से, भक्ति से, ध्यान से और योग से। श्रद्धा भक्ति ध्यान और तीनों के संयोग से, तीनों के मिलन से। अब श्रद्धा किसको कहते हैं वो हमने कल देखा था। वो कहाँ रहती है? बुद्धि में। बुद्धि में श्रद्धा हो, हृदय में भक्ति हो और जीवन में ध्यान हो तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। तो हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, तो हमें एंट्री मिल सकती है। ये 3 चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। वो साधन चतुष्टय तो है, विवेक, वैराग्य, शमदमादि, षट्क संपत्ति, मुमुक्षा। इसके बाद ये दृढ़ करना पड़ेगा। ये है भी, श्रद्धा भी है, थोड़ी बहुत तो श्रद्धा है ना, हमारा विश्वास है, वो श्रद्धा ही है। विश्वास तो हम घर के नौकर पर भी करते हैं, बस के ड्राइवर पर भी करते हैं ना। यहाँ से बैठेंगे तो वो हमें राजकोट पहुँचाएगा, ये भरोसा है ना, तभी तो बैठते हैं। तो विश्वास तो हर एक में होता है। श्रद्धा और विश्वास में क्या फ़र्क है? विश्वास कह लो, भरोसा कह लो, वो किसी के भी प्रति हो सकता है, लेकिन श्रद्धा में पूज्य भाव आता है, आदर का भाव आता है। जिसके प्रति हमारा पूज्य भाव है, जिसके प्रति हमें आदर है, उसमें विश्वास करने का नाम श्रद्धा है। जिसके प्रति आदर, नौकर के प्रति विश्वास तो है, पूज्य भाव थोड़े ही है। ड्राइवर के ऊपर विश्वास है, उसके लिए कोई आदर भाव, कोई पूज्य भाव, अरे महात्मा जी आप हमें राजकोट ले जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ड्राइवर है तो ले जाएगा, उसकी ड्यूटी है, हमें पता है, डेली ले जाता, आज भी ले जाएगा। आज रात है तो सुबह होगी, क्योंकि डेली होती है, विश्वास है, भरोसा है, कुदरत का नियम है। लेकिन जिसके प्रति हमारा पूज्य भाव, हमारे बुजुर्ग, हमारे वड़ील, पिता, दादा, उसके प्रति हमारा पूज्य भाव होता है, तो उसके ऊपर हमें श्रद्धा हो, पिता के प्रति श्रद्धा होती है। वो जो कहेंगे हम मानेंगे, क्यों? विश्वास है इसलिए नहीं, श्रद्धा है।
कि वो हमारे कल्याण की बात ही करेंगे, कड़वा खिलाएंगे तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खिलाएंगे। ये श्रद्धा है। तो हृदय में श्रद्धा हृदय में रहती है, श्रद्धा बुद्धि में रहती है। बुद्धि में इसलिए कि वहाँ कोई तर्क नहीं है कि ऐसा क्यों, हम क्यों माने, ये बात वहाँ नहीं आती। हम नहीं जानते हैं तो कैसे मान लेंगे। आप कहते भगवान है, बताओ कहाँ पर भगवान है, क्यों माने, किसने देखा है। तो ये श्रद्धा का अभाव है। जीवन में जब चिंता होती है ना, अरे कल क्या होगा हमारा, तो चिंता माने श्रद्धा का अभाव। जब श्रद्धा है कोई चिंता नहीं होगी, भगवान है, इतना बड़ा भगवान खड़ा है हमारे लिए, तो वो करेगा, जो भी करेगा हमारे कल्याण के लिए होगा, हमारे प्रारब्ध में होगा, उसके ऊपर उसकी कृपा होगी। फिर क्या कर सकते हैं। चिंता का अभाव श्रद्धा का मतलब। और अगर जीवन में चिंता है थोड़ी बहुत भी, तो उतनी श्रद्धा कम है, समझ लेना। हम मानते हैं ना अपने आप को कि भाई हम तो बड़े श्रद्धालु हैं, हम तो बड़े भक्त हैं। अब कितने भक्त हैं जान लो अपने आप को। जब चिंता होती है, जिसकी चिंता होती है, जैसी चिंता होती है, उतने हम भगवान के कम श्रद्धालु हैं, समझ लो। उतनी हमारी श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए कि नहीं नहीं वो करेगा। जैसे प्रहलाद को थी, कहीं पर भी फेंका, उसने यही सोचा कि भगवान की गोद में है हम, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से नीचे फेंका तो आदमी मर जाएगा ना, टांगें टूट जाएगी, लेकिन उसकी नहीं टूटी, क्योंकि वो नहीं समझता था कि नीचे फेंका जा रहा है। वो तो यही मानता था कि नीचे भगवान की गोद है, मैं तो उसकी गोद में गिर रहा हूँ। तभी वो खंभे से नरसिंह अवतार प्रकट हुए। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, इसी का नाम श्रद्धा है। जब श्रद्धा होती है ना, तब छलांग लगती है। अंतिम छलांग श्रद्धा से ही लगती है। किनारे तक तो हम पहुंच जाते हैं साधना करके और राग द्वेष का निवारण सेवा करके, गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से किनारे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वहाँ से छलांग जब लगेगी तब हम उसमें मिल जाएंगे। वो छलांग श्रद्धा से लगती है, अंतिम छलांग जिसको कहते हैं। वो अपने आप, वो गुरु नहीं, गुरु तो किनारे तक लाता है और कहता है बस यहाँ से छलांग लगाओ। और हम डरते हैं कि नहीं छलांग लगाए डूब जाएंगे, मर जाएंगे, पिघल जाएंगे, अब क्या करेंगे। लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास ही नहीं, श्रद्धा है। वही श्रद्धा हमें छलांग लगाने के लिए उत्साहित करती है, प्रेरित करती है, हिम्मत प्रदान करती है। तो इसका नाम है श्रद्धा। बुद्धि में श्रद्धा हो, हृदय में भक्ति हो। अब भक्ति की बात चल रही थी थोड़ी, उसको थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। भक्ति का मतलब है अपने ध्येय के प्रति प्रेम, अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम। अब शब्द तो इतना ही है, लेकिन इतनी बात से, इतने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसमें थोड़ी विशेषता डालनी पड़ेगी। अभी जैसे माता ये चाय बनाती है तो फिर क्या करती है, थोड़ा लगकर हाँ अभी थोड़ी चीनी कम है और थोड़ी डालो, थोड़ी और डालो, तब लगेगा कि हाँ अब टेस्ट ठीक है। तो अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम तो सबको है ना। हमें धनवान बनना है तो धन कमाने में कितना प्रेम है। रात के नींद में भी वही सपने आते हैं, सोते वक्त भी वही विचार करते हैं कि कल ये सौदा हो जाए तो बड़ा काम बन जाएगा हमारा। सतत हमारा प्रेम हर एक छोटे छोटे लक्ष्य में बिखरा हुआ है। अरे अब बेटा जवान हो गया या बेटी जवान हो गई, इसकी शादी हो जाए, अच्छा कोई घर वर मिल जाए तो बेटी की शादी कर देंगे। वो फला भाई है, उसका एक पोता था, वो बड़े अच्छे लोग हैं, उससे बात चलाते हैं सब। जो लक्ष्य है उसके प्रति तो सबको प्रेम है ही, लेकिन हमारा प्रेम क्या है, छोटे छोटे लक्ष्य में बिखरा हुआ है। वो बिखरे हुए लक्ष्य को एकत्र करके किसी एक लक्ष्य में लगा देना, उसका नाम है भक्ति। एक लक्ष्य में हम कब लगाएंगे, जब वह लक्ष्य कैसा होगा, महान होगा, परम ध्येय ऐसा कहते हैं, माने उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य, सर्वोत्कृष्ट ध्येय, सबसे परम का अर्थ ही सर्वोत्कृष्ट होता है। परम लक्ष्य में हमारा प्रेम हो, कैसा प्रेम भी परम होना चाहिए, अत्यंत प्रेम माने परम प्रेम। परम लक्ष्य में परम प्रेम का नाम भक्ति है। ये सबसे सुंदर व्याख्या और सबसे सरल। छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, लेकिन हमारा अंतिम ध्येय क्या है। हमें इच्छा होती है कि चलो बड़ा सा बंगला बना लें, फिर इच्छा होती है चलो एक बड़ी सी गाड़ी ले लें, फिर इच्छा होती है चलो हमारे ऑफिस में जरा कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा फर्नीचर होना चाहिए। ये छोटे छोटे लक्ष्य हम सिद्ध करते हैं, लेकिन इन सभी इच्छाओं के पीछे क्या इच्छा है,
बंगला बनाना क्यों है? सुखी होने के लिए। बड़ी सी ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस बन जाए क्यों? क्योंकि हमारा जरा ना वट पड़े, प्रतिष्ठा हमारी हो। प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। सभी इच्छाओं के पीछे कौन सी इच्छा है? सुख प्राप्ति की। और ऐसा सुख जो हमेशा रहे, इसका नाम है आनंद। और आनंद तो हमारा स्वरूप है। तो स्वस्वरूप की प्राप्ति ही परम लक्ष्य हो सकता है। इसी का नाम परमात्मा है। स्वस्वरूप कह लो, परमात्मा कह लो, आत्मा कह लो, आत्म प्राप्ति कह लो, ब्रह्म कह लो, ब्रह्म प्राप्ति कह लो, सबका नाम एक ही है। तो परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परम प्रेम, हम शाम को पढ़ते हैं ना भक्ति, परम प्रेम रूपा। भक्ति कैसी है? परम प्रेम का नाम ही भक्ति है। और प्रेम हमेशा परम ही होता है। अगर वो परम नहीं है तो वह प्रेम नहीं है, वह कामना है, और वह संसार के लिए होती है। प्रेम में अगर परमता नहीं है तो वह वास्तव में प्रेम नहीं है, वो काम है। और राम और काम दोनों अलग अलग है। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ नहीं राम। तो परम लक्ष्य के लिए परम प्रेम होना हमारे हृदय में, क्योंकि भक्ति हृदय में रहती है, ये हृदय की चीज़ है, उसका नाम है भक्ति। अच्छा, कहाँ रहती है? हृदय में। हृदय कहाँ पर है? जिसको हम अंतःकरण कहते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसका मैल मिट जाए, उसकी चंचलता हट जाए, उसकी अपवित्रता नष्ट हो जाए, तब वह शुद्ध, स्थिर, पवित्र हृदय कहलाता है। वही अंतःकरण। और हृदय माने परमात्मा, उसी का नाम आत्मा है। आत्मा और कहीं नहीं है, कहीं से ढूंढ कर मिलेगा नहीं। हृदय भी कहीं नहीं। ये धक धक करता है, ये तो स्थूल हृदय है, ये तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए पंप लगा हुआ है, इसकी बात नहीं है। रमण महर्षि ने कहा था कि वो हृदय कहाँ है जहाँ आध्यात्मिक हृदय जिसको हम कहते हैं। तो उसने बताया ऐसे यहाँ एक सीधी रेखा नाभि तक खींचो और दोनों स्तन से एक रेखा खींचो, तो बीच में जहाँ क्रॉस होता है ना, वहाँ से एक रीच राइट साइड में, यहाँ पर हृदय चक्र, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं ना, वो यहाँ पर, उसी को हृदय कहते हैं। अंतःकरण, अंदर के साधन, करण माने साधन, ये बहिष्करण है, हाथ पाँव आँख, ये सब बाहर के साधन है ज्ञान प्राप्ति और कर्म के लिए। वह अंतःकरण अंदर के साधन है। तो अंतःकरण एक ही है, लेकिन वह जब संकल्प विकल्प करता है तब उसको मन कहते हैं। वही अंतःकरण जब निश्चय कर लेता है तब उसको बुद्धि कहते हैं। जब वही अंतःकरण जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया, वह याद रखता है, संग्रह करता है, तब उसको चित्त कहते हैं। और अहंकार तो सबके साथ रहता है कि मैंने किया, मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने निश्चय किया। मैं जो बकरे की तरह बोलता रहता है ना, वो अहंकार है। तो ये चारों उसकी भूमिका है एक अंतःकरण की। वो चारों शुद्ध हो जाए, मन तो शुद्ध होगा, समझो, सेवा से राग द्वेष निकल गए, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, निश्चयात्मिका के भाई बस अब यही करना है। चित्त में भी संस्कार ठीक हो गए। अब अहंकार मिटता नहीं, तो अहंकार वास्तव में मिटाना भी नहीं है। कहते हैं ना कि भाई अहंकार मिट जाए तो बेड़ा पार हो जाए, मिटेगा ही नहीं, कभी नहीं मिटेगा। तो फिर क्या करना है? उसका रुख, उसका मुख मोड़ना है, संसार की ओर है, उसको अभिमुख करना है भगवान की। तभी तो आप भक्ति या ज्ञान या साधना कर सकोगे ना। अहंकार नहीं होगा तो साधना ही कैसे करेंगे? जब मुझ में मैंपना ही नहीं होगा तो साधना करेगा कौन? तो उसको संसार की ओर से हटाकर परमात्मा की, परमार्थ की ओर मोड़ना है। बस यही अहंकार का मिटना है। मन मिट जाए, कहते मन मर गया। अब मन मर जाए तो आदमी तो बिल्कुल भावना शून्य हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। तो मन को मारना नहीं है, मन को शुद्ध करना है। तो ये सब जब होता है, माने कहने का मतलब ये था कि अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तब उसका नाम हृदय है। उस हृदय में भक्ति रहती है। और भक्ति माने परम प्रेम। किसके प्रति? परम लक्ष्य के प्रति परम प्रेम का नाम भक्ति है, जो हमारे हृदय में रहती है। तो ये हमें अर्जित करनी पड़ेगी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान। अब तीसरा है ध्यान। ध्यान हमारे जीवन में होना चाहिए। कभी कभी बच्चों को हम डांटते हैं ना,
कहाँ तुम्हारा ध्यान है, इधर उधर टकराता रहता है। हम कहते हैं सुनता नहीं, हूँ करता रहता है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। माने ध्यान माने एकाग्रता। जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति ही हम अग्रसर रहे, उसका नाम है एकाग्रता। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। जो हमें चाहिए, जो हमें सिद्ध करना है, उस लक्ष्य के ही विचार, उस लक्ष्य की ही वृत्ति उठती रहे, उसको कहते हैं सजातीय वृत्ति प्रवाह। सजातीय वृत्ति माने हमारे लक्ष्य के अनुसार हमारी वृत्ति हो। भगवान भगवान भगवान, खाओ तो भगवान, पियो तो भगवान, सो तो भगवान, बोलो तो भगवान, चलो तो भगवान। भगवान से हमेशा हमारी हर एक क्रिया जुड़ी रहे, हमारे हर एक विचार, हर एक वृत्ति परमात्मा के अनुसार ही उठे। इसको कहेंगे सजातीय वृत्ति प्रवाह का आदर करना और विजातीय वृत्ति प्रवाह का तिरस्कार करना। इसके सिवा जो भी विचार आए छोड़ो छोड़ो। क्या करना है इसको? भगवान की बात करो। कल हमने कहा था ना, लोग आते हैं मिलने के लिए तो संसार की बातें करते हैं। हम कहेंगे कि अरे महाराज छोड़ो संसार की बातें, परमात्मा की बातें करो। हाँ महाराज वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो मैं इतना इतना कर सकता हूँ तो भगवान की कितनी कृपा है, बस इतने से वो परमार्थ हो गया उसका। तो कोई भी विजातीय विचार आए, कोई भी विजातीय क्रिया करने का मन हो, उसका निराकरण करना, सजातीय प्रवाह को चलाना, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान और कोई चीज़ नहीं, बस इसी का नाम ध्यान है। तो व्याख्या तो अलग अलग दी जाती है। जब मन में, माने बुद्धि में श्रद्धा हो, हृदय में भक्ति हो, तब ध्यान लग ही जाता है अपने आप। ये स्टेप बाय स्टेप है। श्रद्धा होगी तो फिर भक्ति जागेगी, श्रद्धा और भक्ति होगी तो अपने आप ध्यान लगेगा। अगर ध्यान नहीं लगता है तो समझ लेना कि हमारी श्रद्धा में कमी है, हमारी भक्ति में कमी है। हमारी भक्ति माने हमारा प्रेम बिखरा हुआ है अलग अलग, बेटे में, बेटी में, परिवार में, घर प्रॉपर्टी में, पद प्रतिष्ठा में, पैसे में, कहीं पर भी अलग अलग छोटा छोटा टुकड़ा होकर बिखरा हुआ है। परम नहीं है। परम होगा तो ये सब टुकड़े एक में समा जाएंगे। परम माने अत्यंत महान, निरपेक्ष महान, तो उसमें तो सब आ जाएगा, बेटा बेटी सब आ जाएगा। हमारे बेटे बेटी तो आ जाएंगे, सबके बेटे बेटे आ जाएंगे, सबके प्रति, क्योंकि सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है। किसका हम तिरस्कार करेंगे? सबके हृदय में राम बैठा है तो हम किसका तिरस्कार करेंगे? तो इसको कहेंगे परम। तो अगर ध्यान नहीं लगता है, मन भागता है, क्योंकि मन को कहीं और रुचि है, कहीं और रस है, इसलिए तो भागता है। अगर उसको ठीक खाना मिल जाए तो कहाँ भागेगा? तो कभी उसको योग्य भोजन भी देना पड़ता है, कभी उसको समझाना भी पड़ता है, कभी उसको डांटना भी पड़ता है, कभी उसको फटकारना भी पड़ता है मन को, तब ये लाइन में आता है। ऐसे नहीं लाइन, क्योंकि जन्मों जन्म के संस्कार है। एक व्यापारी बड़ा चालाक, एक बकरी पाली थी उसने। तो बकरी का स्वभाव 24 घंटे वो खाती ही रहती है, बस उसका पेट कभी भी नहीं भरता। देख लेना आप, बकरी को आप चाहे कितना भी खिलाओ और फिर छोड़ो तो जहाँ हरियाली देखी खाने लग जाएगी, थोड़ा 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 खाती, पूरा दिन खाती रहती है। तो उसने आइडिया निकाला कि चलो इससे पैसे कमाते हैं। उसने जाहिर किया कि हमारी बकरी का जो पेट भर देगा उसको हम 10,000 रुपये देंगे, और अगर नहीं भर पाए तो 20,000 हमें देना पड़ेगा। तो कोई था, उसको लगा कि अरे ये तो आसान बात है, इसमें क्या, मैं बकरी का पेट भर दूंगा। आया, लाओ सेठ जी मैं भर दूंगा। अच्छा ले जाओ, सुबह से शाम तुम्हें रखने की छूट, शाम को लेकर आना और उसका पेट भरा होना चाहिए। तो क्या ठीक है, वो ले गया, खिलाया, बहुत बहुत खिलाया, भात भात के घास पाप इत्यादि खिलाया। शाम को लेकर आए और सेठ जी ने चारा डाला तो खाने लग गई। देखो ये तो भूखी है, अगर पेट भर गया होता तो खाती क्यों, लाओ 20,000। ऐसा करते 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 बहुत पैसे कमा लिए। उतने में एक युवक था, उसने बुद्धि लड़ाई। उसने कहा देखो चलो अब हम उसका, उसने कहा कि सेठ जी 10,000 नहीं, थोड़ी और शर्त लगाते हैं। आप अगर हमारा पेट हम नहीं भर पाते तो हम 1,00,000 रुपया देंगे आपको, और अगर भर गया तो 2 लाख आपको देना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा ठीक है चलो, बड़ा तगड़ा आसानी आया, अब तो 2 लाख का फायदा होगा। वो ले गया बकरी को, घर ले जाकर एक दिन का नहीं डाला खाने के लिए, डाला थोड़ा, बकरी को सामने बांध कर रखा,
बकरी जैसे खाने आती वो लाठी लेकर खड़ा था, उसके मुंह पर जोर से मारता, जैसे जैसे मुंह डाला जोर से मारा, बकरी हट गई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बकरी खाने गई, फिर जोर से मारा, फिर हट गई। पूरा दिन बस मारता रहा, पूरा दिन भूखा रखा और मारा। फिर दूसरा घास डाला तो बकरी ने देखा और डर गई, उसकी तरफ गई ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आज सुबह से मार खा रहे हैं। अब गया सेठ जी के पास, लो सेठ जी आपकी बकरी का पेट। सेठ जी ने देखा इसके पेट तो दबा हुआ है, इसने तो कुछ खाया नहीं, अब तो ये निश्चित खा लेगी। चारा डाला, वो लाठी साथ में लेकर गया था, चारा डाला, बकरी ने इसकी ओर देखा और हट गई। सेठ जी ने कहा अरे ये क्या बात है, दूसरा चारा अलग से रजका वजका कुछ लेकर वो डाला, बकरी खाने को गई, याद आ गया, उसकी ओर देखा, वो लाठी दिखाता है, पीछे हट गई, उस गलाओ सेठ जी पैसे। तो मन को ऐसे कभी करना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते थे कि जब मन जरा नरम होता है ना, जब हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं, जब हम भावुक हो जाते हैं, तब मन को डांटना कि देखो पूरी जिंदगी भटकते रहे, क्या प्राप्त किया, अब तो समझ जाओ, तब उसकी बात उसके अंदर बैठती है। जब भी मन भावुक हो ना, तब मन को डांट देना, और जब वह जिद करे कि नहीं मुझे चाहिए, जब मुझे माने ही नहीं, तब थोड़ा सा देकर उसको मना लेना। जैसे बच्चे जिद करते थे, चॉकलेट दे देते, अब नहीं, हाँ लास्ट, वैसे कह देना कि बस बहुत इच्छा हो गई, पापड़ खाने की इच्छा, चलो एक बार ले लो, अब दूसरा नहीं मिलेगा, और दूसरी बार मांगना भी नहीं, इसके बाद तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। कभी उसको चॉकलेट देना, कभी उसको डांट देना, कभी उसको फुसला देना, ऐसा करके मन को मित्र बनाना है। मन अगर हमारा मित्र बन गया, बेड़ा पार, तो एकाग्रता हो जाएगी। नहीं होती क्योंकि श्रद्धा और भक्ति का अभाव है, इसलिए ध्यान नहीं लगता। हमारी यही फरियाद रहती है कि महाराज जी हम ध्यान में बैठते, मन भागता बहुत है। क्यों भागता है, कहाँ भागता है, विषयों में भागता है ना, उसको विषयों में रुचि है, आपने ही पाला है, ये रुचि आपने ही तो पाली है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये खाना है, वहाँ जाना है, ये देखना है, ये करना है। विषयों का भोग जिंदगी भर इतना किया, करते ही रहे, बकरी की तरह पूरा दिन खाते ही रहे। अब उसकी आदत तो बिगड़ गई है, वो तो भटकेगा ही। कुछ समझाओ, कुछ थोड़ा बहुत दे दो, जरूरत पड़े तो फटकार दो, डांट दो, फटकार दो, ऐसा करके मन को अपना मित्र बनाओ। दुश्मन नहीं बनाना, दुश्मन तो अभी है, वो हमारा बिगड़ा हुआ बेटा है, समझ लो। तो पूरा दिन घूमता रहता है, झगड़ा करके आता है, फरियाद होती है, पुलिस पकड़ जाती है, फिर हमें जाकर उसको छुड़ाना पड़ता है। ऐसा बिगड़ा हुआ बेटा है मन हमारा, उसको सुधारना है। और इस तरह से उसको दिखाना, देखो यहाँ कितना सुंदर, ये भक्ति करो, भगवान कितने सुंदर है, तुम्हें कितनी शांति मिलेगी। पूरा दिन घूमता रहता है, क्या प्राप्त किया, तुम भी थक जाता है, हमें भी थका देता है, छोड़ इसको। ऐसे समझा कर, मना कर, पटा कर, डांट कर, फटकार कर मन को एकाग्र करता है, तब वह ध्यान में स्थिर होगा। सजातीय वृत्ति प्रवाह मन में चलता रहे, फिर भी पूर्व के संस्कार होंगे, वो निकल आएंगे, तो उसको निवृत्त करना, नहीं ये नहीं करना है, बस यही करना है। किसी के जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, समझो कि कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो पहले सगुण साकार का ध्यान किया जाता है, फिर निर्गुण निराकार का निधि ध्यासन होता है। तो भगवान का ध्यान कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं थोड़ी चर्चा करूँ। हमेशा सगुण साकार भगवान की मूर्ति हो चाहे चित्र हो, तो उसके पाँव के नख से शुरू करते हैं, उसको निहारो, पाँव कैसे है, उसके नाखून कैसे है, पाँव के तले कैसे है, कैसे चमक रहे, पाँव में पायल पहनी है, बस ऊपर धीरे 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 ऊपर मुखारविंद तक जाओ, उसकी आँखों में देखो, फिर वापस आओ, फिर नीचे से एक एक अंग का निरीक्षण करते करते ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ। ऐसे 8, 10, 12 बार करो, फिर धीरे धीरे आँख बंद करके बंद आँखों से देखो, वो दिखेगा, क्योंकि हमने 10 बार देखा है तो मन में वो छाप बैठ गई, फिर दिखेगा थोड़ी देर के लिए, फिर दिखना बंद हो जाए तो धीरे से आँख खोल लो, फिर से देखो कि हमारे भगवान को ऐसे सुंदर है, ऐसी मधुर उसकी मुस्कान है, ऐसी टेढ़ी टांग वाले है, मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, पीला पीताम्बर पहना है, उसकी ये पीली पीली धोती की किनारी गोल्डन कलर की है, उसके पाँव में सोने की पायल है। वाह मेरे भगवान आज कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्रसन्न है मेरे ऊपर, कितने प्रसन्न है। बस इस तरह से आप देखते जाओ। अब ध्यान करने बैठे, नीचे से शुरू किया,
ऐसे पाँव है, ऐसे पग नख चंद्रिका चमक रही है, पाँव में सोने के पायल जुन 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 बाज रहे। भगवान थोड़ा हिलते हैं तो पायल बज उठती है। थोड़ा ऊपर गए, भगवान ने पीली धोती पहनी है, वो धोती के ऊपर सोनेरी या गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की फॉल लगी हुई है। भगवान का उपवस्त्र, ये जो होता है ना पीताम्बर लटक रहा है, कैसा सुंदर पीताम्बर है। अरे वो पीताम्बर भाई कितने दिनों से मिले नहीं, ऐसा पीताम्बर याद आया, पीताम्बर भाई में चला गया मन। लगता है पीताम्बर भाई कुछ रूठे हुए हैं। मैंने एक बार कहा था उसको शायद बुरा लगा होगा। मैंने कहा था कि अब अमेरिका कौन भेजता है बच्चों को, अब तो लोग ऑस्ट्रेलिया जर्मनी जाते हैं और उसका बेटा अमेरिका में है। तो मैंने ये कहा तो उसको बुरा लगा होगा। अरे मुझे उसको कहना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि मेरा ये मतलब नहीं है। कहाँ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जर्मनी चले गए, यहाँ पीताम्बर देख रहे हैं। पीताम्बर भगवान का पीताम्बर छोड़कर पीताम्बर भाई के पीछे पड़ गए। ये मन की नालायकी है, मन ऐसे भागता है। फिर याद है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ो पीताम्बर, हाँ भगवान को देखो। हाँ, कमर पर करघनी लटक रही है, सोने का कंदोरा, करघनी कहते हैं ना उसको, उसमें घुघरिया लटक रही है, वो हवा से थोड़ी हिलती है तो बज उठती है। कैसा मधुर सुंदर आवाज़ है उसका, रहो बस, फिर आगे चलो, फिर मन भाग जाएगा, फिर लेकर आओ। तो इस तरह से हमें ध्यान करना है। शास्त्र में कई जगह बताया गया है कि ध्यान करते वक्त क्या करना है। आँख का क्या करना है, धीरे से आँख बंद करना है। और कहाँ एकाग्र करना है, या तो आज्ञा चक्र में अथवा नासाग्रे। अब यहाँ में देखने लगो तो आँख कैसी हो जाएगी, देखो कितनी देर रख सकते हैं। आँख ठेंगी हो जाएगी ना, वो तो दुखने लगेगी। नासाग्रे, अग्र का मतलब ये नहीं है, अग्र का मतलब ये है। यहाँ नजर माने आँख नहीं, दृष्टि, मन से यहाँ देखना है। यहाँ हमारा ध्यान रहे, आँख बंद करके ध्यान यहाँ रहे। सांस आती है, सांस जाती है, सांस आती है, सांस जाती है। बस अपनी श्वासों को देखो, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, जोर से लो, धीरे से छोड़ो, ये सब कसरत है। ये प्राणायाम है, ये ठीक है, अलग ये प्रक्रिया है योग की। हमें प्राण वीक्षण करना है। वीक्षण माने देखना है और फिर परीक्षण करना है कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बस उसको देखते रहो। फिर थोड़ा आगे बढ़ो, आ रही है तो कहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है, अंदर अंदर उसके साथ जाओ। बाहर जा रही है तो कहाँ तक दूर जा रही है, उसके साथ साथ। जहाँ टच करके वापस आती है या अंदर जहाँ जाती है, जहाँ टच करके वापस मुड़ती है, उस टचिंग पॉइंट को अगर आप पकड़ लो, आप मुक्त हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे। आपको क्या कहते हैं, भगवान मिल गए, वहाँ पर परमात्मा का निवास है। जैसे घंटा बजाते हैं ना मंदिर में जाकर, जब कोई मंदिर में ना हो ना, उस समय जाओ और बड़े से बड़ा जो घंटा है उसके नीचे खड़े होकर आँख बंद करके घंटा बजाओ, और आँख बंद करके उसकी जो आवाज़ जाती है ना, उसके साथ साथ जाओ। उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी, लोगों को सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपको सुनाई देगी, उसके साथ साथ जाओ। ये आवाज़, शंख की आवाज़ हमें ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकती है। ये मन एकाग्र करने की विधि है। इस तरह से मन को शांत और एकाग्र किया जाए। नासाग्रे दृष्टि रखनी चाहिए, तो यहाँ रखते हो नासाग्रे, तो उसी की पीड़ा में पूरा समय जाता है। नासाग्रे माने नाक के आगे, अग्रभाग, ये थोड़ा ये है, हम समझे ये। और दूसरा उसका अर्थ एक ये भी है, सगुण साकार ध्यान कर रहे हैं आप, आपके सामने मूर्ति रखिए। नासाग्रे माने नजर नीचे, माने उसके पाँव का ध्यान करो। और आज्ञा चक्र माने सामने उसके मुख का ध्यान करो। सामने भगवान का मुख होता है, नीचे भगवान का चरण होता है। नासाग्रे माने भगवान के चरणों का ध्यान करो, और आज्ञा चक्र में दृष्टि रखो माने भगवान के मुख का ध्यान करो। ये भी एक अर्थ हो सकता है। तो ऐसे गलत अर्थ में पढ़कर परेशान नहीं होना चाहिए। मन को एकाग्र करने की विधि ही मात्र ध्यान है। ध्यान का मतलब और कोई नहीं। हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा 24 घंटा हमारा लक्ष्य के ऊपर ही हमारी दृष्टि रहे, उसी का नाम ध्यान है। बस ध्यान करना है शुरू में बैठकर 1 घंटा ध्यान सुबह किया, 1 घंटा शाम को किया। क्यों? ये प्रैक्टिस करने के लिए।
हमें अभ्यास हो जाए। इसलिए फिर क्या करना है, फिर ध्यान रखना है कि मन कहीं गलत जगह न चला जाए, कहीं गलत विचार न कर दे, हमारा व्यवहार कोई गलती से गलत न हो जाए, किसी को हर्ट न कर दे, हम हमारे शब्द किसी को पीड़ा न पहुंचा दे, हमारा व्यवहार किसी की हिंसा न कर दे। यह ध्यान रखना है। ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अगर सावधान नहीं रहे तो गलती हो जाएगी। तो सावधानी ही साधना है। बस सावधान रहना, इसी का नाम साधना है। सावधान रहने का ध्यान रखना है, और यह ध्यान रहे, इसकी टेव, इसकी आदत बन जाए, उसके लिए ध्यान करना। भगवान का ध्यान करेंगे, ठीक है, चलो भगवान का ध्यान करेंगे, लेकिन फिर खुली आंख से हर एक जगह में, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक परिस्थिति में भगवान को देखना है। पहले बंद आंख करके देखा। क्यों देखा बंद आंख करके? ताकि खुली आंख से भी दिखे। हम 24 घंटे आंख बंद करके थोड़े बैठे रह सकते हैं। आंख खोलनी तो पड़ेगी, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, आगे पीछे आने जाने के लिए आंख खोलनी पड़ेगी। तब भगवान चला जाएगा हमारी नज़र से। तो फिर कहाँ ध्यान किया? सतत सजातीय वृत्ति प्रवाह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में हमें अपना परम लक्ष्य परमात्मा दिखे, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ध्यान करना है। फिर ध्यान रखना है, जो दिखे इस रूप में परमात्मा, पेड़ के रूप में मेरा प्रिय परमात्मा है, पशु पक्षी के रूप में मेरे प्रभु जी, मनुष्य के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, बालक के रूप में, वृद्ध के रूप में, इवन निर्जीव जो है कुर्सी के, टेबल के रूप में, परमात्मा के सिवा और कौन है? कंकड़, पत्थर, नदी, तालाब, बादल, सब परमात्मा ने लिया हुआ है। सब में मुझे मेरा प्रियतम दिखे। प्रियतम माने जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, हमारा जो परम लक्ष्य है परमात्मा, वही दिखे, उसके लिए ध्यान करें। तो ऐसा श्रद्धा, भक्ति, ध्यान पूर्वक, माने तीनों को मिलाकर उसके योग से अगर आप चाहोगे तो परम की प्राप्ति कर सकोगे। ये यहाँ बताया। शास्त्र और सद्गुरु के वाक्य में अगर हमें विश्वास है तो श्रद्धा है। ऐसा श्रद्धावान हृदय जिसमें भक्ति बसती है, वही परमात्मा की प्राप्ति में अग्रसर हो सकता है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी उसी को कहते हैं। तो स्वस्वरूप का अनुसंधान रखना, इसी का नाम ध्यान है। स्वस्वरूपानुसंधान ध्यान। ध्यान की ऐसे व्याख्या है, अपने स्वरूप का अनुसंधान बना रहे, वो हमारे नज़र के सामने रहे, कभी चुके नहीं, इसी का नाम ध्यान है। स्वस्वरूपानुसंधान ध्यान। ऐसे ध्यान करके माने ब्रह्म विचार, वो कैसे होगा? श्रवण, मनन, निधिध्यासन से श्रवण करेंगे, जो सुना है उसके ऊपर विचार करेंगे, फिर जो हमने निश्चय किया उसका निधिध्यासन करेंगे। ये ध्यान के बाद, एकाग्रता हो जाने के बाद ये सब चीज़ें हमें करनी होती है। तो परम की प्राप्ति में ये तीनों साधन अत्यंत आवश्यक थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा, तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि। श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के योग से आप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करो। ये तीन साधन मेन जो थे वो बता दिए। अब और भी साधन है वो बताते हैं। त्याग इतना आवश्यक है, ये ग्रहण करना है, लेकिन कुछ छूटेगा तभी तो ग्रहण करेंगे। दोनों हाथ में कंकड़ पत्थर, बात बात के रंग रंग के हमने वो पत्थर इकट्ठा कर रखे। अब हीरा पकड़ना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, हाथ तो खाली है नहीं। दोनों हाथों से हमने संसार को पकड़ा हुआ है। पुत्र, मित्र, कलत्र, पद, पैसे, प्रतिष्ठा, कितना कितना कुछ पकड़ा हुआ है। छोड़ना पड़ेगा तभी तो हम परमात्मा को पकड़ पाएंगे। और परमात्मा कोई ऐसी थोड़ी चीज़ है, वो सबसे महान, माने दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा, माने दोनों हाथ खाली करने पड़ेंगे। तो त्याग का महत्व है। कैसे त्याग करना है? अच्छे से त्याग करना है, अच्छी तरह से त्याग करना है। अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आजू बाजू सब ओर से त्याग करना है। इसको कहते हैं सम्यक त्याग। और त्याग का एक शब्द हमारे शास्त्र में आता है, आप पूजा में भी आपने कहीं सुना होगा, न्यास। न्यास करना माने त्याग करना। सम्यक न्यास करना माने संन्यास। संन्यास में मुख्य त्याग होता है। वैराग्य के बिना
परम की प्राप्ति हो नहीं सकती। वैराग्य के बिना कोई सन्यासी माना नहीं। जिस किसी में भी सन्यासी वैराग्य की कमी है उतना सन्यासी कम। मेरे अंदर जितना वैराग्य कम है उतना मैं कम सन्यासी हूँ। पूरा का पूरा सन्यासी तब होगा जब किसी के लिए मुझे कोई राग नहीं रहेगा, बिल्कुल वैराग्य आ जाए। वैराग्य माने विशेषतः राग का निवारण, उसका नाम है वैराग्य। माने संन्यास, सम्यक न्यास, अच्छी तरह से किया हुआ त्याग, इसी का नाम संन्यास है। तो इसके बाद वाला जो मंत्र है वो सन्यासी जब हमारे घर आते हैं ना, कहीं पर हमारे आश्रम में आते हैं, तब उसका स्वागत करते हैं पूर्ण कुंभ से, तब ये मंत्र बोलते हैं। पूर्ण कुंभ का ये मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो तीसरा मंत्र हमने बोला तो था, फिर से एक बार बोल लेते हैं, मेरे साथ देखो आप। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। न कर्मणा न प्रजया न धनेन, कर्म से नहीं मिलेगा, प्रजा से, प्रजा की सहायता से भी परम की प्राप्ति नहीं हो सकेगी और धन से उसको खरीदा नहीं जा सकेगा। तो कैसे भाई उसको प्राप्त करें? त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। कई महात्माओं ने त्याग करके इस अमरत्व को प्राप्त कर लिया है। तो त्याग से यह प्राप्त होगा। त्याग किसका करना है? जो मिथ्या है उसका, जो अनात्मा है उसका। आत्म तत्व की प्राप्त करनी है, परमात्मा तत्व की प्राप्त करनी है, तो आत्म तत्व को चाहिए तो अनात्मा को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा तत्व को चाहिए तो परिच्छिन्नात्मा, जीवात्मा, जीवात्मा का भाव हमें छोड़ना पड़ेगा, तब हम परमात्मा भाव में स्थिर हो पाएंगे। अभी तो हम जीवात्मा, जीवात्मा माने परिच्छिन्न आत्मा और परमात्मा माने परम आत्मा। परिच्छिन्न माने मर्यादित, सीमित, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। हम मानते हैं ना हम इतने ही है, यही है मैं, बस यह भाव छोड़ना पड़ेगा, तब हम सब हो सकेंगे ना। जैसे मैंने कल कहा था ना कि पूरे गांव की भैंस दी, पूरे गांव की भैंस अपनी कब होगी? जब अपनी है वो अपनी नहीं रहेगी, तब अपनापन छूट जाए, मैंपना छूट जाए, मेरापन छूट जाए, तभी तो सब पना होगा। तो त्याग से जो परिचिन्न है, जो अनात्मा है, जो पद का अर्थ है नाम रूप जो है, उसका त्याग किए बगैर, नाम रूप का त्याग करना माने उसको फेंक देना नहीं है, उसमें हमारी महत्व बुद्धि न रहे, बस वो हमारे लिए कोई महत्व का न रहे है तो ठीक है। मारे घणी वखत आવું થાય, કોઈ મિત્ર કહે ને કે સ્વામીજી આ બહુ સરસ છે, ચાલો આપણે જઈશું, જોઈએ અથવા લઈએ, તો ભાઈ વાત સાચી છે, હાથ હોનાનું છે પણ મારે કામનું નથી। हाथ होनाનું છે, હું એનો કંઈ तिरस्कार नहीं करता, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मेरे काम की चीज़ नहीं, तो इसको कहेंगे त्याग। मैंने एक बार सोक्रेटिस की कथा कही थी, आपको शायद याद होगा। सोक्रेटिस बहुत बड़े विद्वान हो गए, प्रदेश के, यूनान के फिलोसोफर, अध्यात्म के उच्च कोटि के महात्मा थे और धनवान लोगों के बेटे जो नबीरा जिसको हम कहते हैं, वो सब उसके शिष्य थे। तो एक दिन एक कोई धनवान का बेटा आया, गुरुजी चलो मैं आपको कुछ दिखाऊं। अरे भाई कहाँ जाना है? अरे चलो तो सही, आपको मैं बोलूँ, चल चल पड़े, उसको क्या लेना क्या देना, वो तो कहो चलो तो चलते, कहो रुको तो रुकते। अपना कोई मत नहीं कि रुकना है कि चलना है, नहीं, जैसे परिस्थिति चलाएगी परमात्मा चलाएगा, चलेंगे तो चले। उस समय में ये मॉल, आजकल जो मॉल निकले हैं ना, दुकानों सब चीज़ें एक में मिलती है, मॉल कहते हैं, उस समय मॉल नहीं थे। तो एक मल्टी स्टोर खुला था, 6-7 दरवाजे, अंदर से एक, तो यहाँ से जाओ तो मिठाई की दुकान, फिर वहाँ जाओ तो कपड़े का सामान, फिर आगे जाओ तो श्रृंगार का सामान, ऐसे अलग अलग 7 विभाग थे। ले गया पहले दरवाजे के अंदर, देखो गुरुजी देखो कितने अच्छी मिठाइयाँ हैं। अरे ये तो बहुत सुंदर है भाई, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मिठाई की, इलायची की, जायफल की खुशबू आ रही है, इतनी सुंदर मिठाई भी बनती है क्या? हमने तो पहली बार देखा। तो अच्छा है ना गुरु? हाँ बहुत बढ़िया है, अभी आओ आपको आगे दिखाते। आगे गए, देखो अरे ये वस्त्र
इतने मुलायम, इतने सुंदर, इतने रंग रंगीले, ऐसे भी वस्त्र होते हैं, हमने तो पहली बार देखा, बहुत सुंदर है। आगे आओ, जूते दिखाए, श्रृंगार का सामान दिखाए, जो भी है अलग 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 सातों दरवाजों में। अंत में जब पहुँचे तब कहा कि देखो गुरुजी आपको कैसा, अरे मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, बहुत सुंदर, मुझे बहुत खुशी हुई। तो उसने कहा गुरुजी बताओ इसमें से आपको क्या चाहिए, मैं आपको लेकर देता हूँ। अरे मूर्ख, मुझे इसलिए खुशी नहीं हुई कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे इसलिए खुशी हुई कि इनमें से सभी चीज़ों के बगैर मेरा काम चलता है, इसमें से मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हाथ होना नु छे मारे काम नहीं। वो तो जूते भी नहीं पहनते थे, सोक्रेटिस चप्पल जूते नहीं पहनते थे, जरूरत नहीं है। डायोजनिस एक महात्मा थे, वो भी सिकंदर के गुरु थे। एक बार वो एक बर्तन रखता था, जैसे क्या कहते हैं उसको, खप्पर, जोगी रखते हैं ना खप्पर जैसा लंगूर, किसी एक फ्रूट आता है जंगली, उसका आधा भाग काट लिया तो वो ऐसे कटोरा जैसा बन जाता है, उसमें खाते हैं, उसी में पानी पीते हैं, सब उसी में चलता है उसका। तो एक खप्पर रखते थे, बाकी तो कुछ रखते नहीं थे, एक लंगोट पहनते थे, वस्त्र भी नहीं पहनते थे। तो एक दिन नदी बह रही थी, पानी पीने के लिए जा रहे थे, तो खप्पर लेकर साथ में था, वो लेकर गए, उसको पोंछा, धोया, फिर पानी निकाला, फिर पिया, ऐसा डेली उसका ये क्रम चलता था। तो एक दिन गए खप्पर लेकर, अभी तो धोना भी बाकी था, इतने में एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया, सीधा थोड़ा अंदर घुसकर जीप से लब 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 पीकर चला गया। अरे इतना आसान पीना है तो ये खप्पर क्यों, फेंक दिया और हाथ से ऐसे लेकर पी लिया। भगवान ने हाथ दिए है तो खप्पर की क्या जरूरत है, रोटी हाथ में ले लो और खा लो, जैसे जैन साधु लोग खाते हैं ना, रोटी उसके हाथ में दे दो, रोटी के ऊपर सब्जी दे दो, वो बस खा लेते हैं, सब एक में डाल दो, हो जाएगा। बर्तन भी रखते हैं कोई नहीं भी रखता है। करपात्री जी महाराज जो हमारे थे पहले, स्वामी करपत धर्माधिकारी थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, वो करपात्री थे, माने पात्र नहीं रखते थे, हाथ में ही सब, रोटी हाथ में ले ली और खा लिया, बस। उसके पास कोई बर्तन नहीं था, एक डंडा, एक लंगोट लगाई, बस हो गया, वही उसका सामान, जहाँ जगह मिली सो गए, पेड़ के नीचे, मंदिर में, किसी बाहर किसी के दुकान के होटले पर सो गए और सत्संग करते। बड़े बड़े लोग उसको सुनने आते थे, बहुत बड़े बड़े महात्मा उसको सुनते थे। और शंकराचार्य जी के गुरु थे वो दोनों, स्वरूपानंद जी के गुरु थे, ये अभी जो निश्चलानंद जी है उसके भी वही गुरु थे, वही शंकराचार्य बनाते थे। देखो इतने बड़े आदमी, वो करपात्री थे, हाथ में ही सब लेकर, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। जितना हो सके हमारी आवश्यकताएं कम हो जाए। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे काम का नहीं, इसका नाम है त्याग। त्याग माने फेंक देना, इसका नाम त्याग नहीं। फेंक दिया तो बार बार याद आएगा, बारिश से फेंका फिर दरवाजे से जाकर ले आएंगे। जो हमने छोड़ा है वो कभी पकड़ा भी जाएगा, लेकिन जो अपने आप छूट जाएगा वो फिर पकड़ा नहीं जाएगा। बचपन के खिलौने छूट गए, फिर पकड़े कभी, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमने छोड़ दी, फिर से पकड़ ली। कई चीज़ें ऐसी होगी कि चलो रखो, अब ये नहीं चाहिए, थोड़े दिनों के बाद फिर से वापस आकर रख देते हैं। ऐसा कई बार होता है। छूट जानी चाहिए अपने आप अच्छे से, उसका कोई दाग अंदर, उसके लिए कोई आसक्ति अंदर न रहे, उसको कहते हैं सम्यक न्यास। इसका नाम है संन्यास। और संन्यास में 3 चीज़ें छोड़नी होती है, 3 में सब आ जाता है, सभी कामना ये 3 में समा जाती है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। ऐषणा माने प्यास, इच्छा, कामना। पुत्र की कामना माने पुत्र, परिवार, शिष्य सब आ जाता है। भोग की इच्छा छोड़नी है। वित्तेषणा, धन की इच्छा माने सुविधा, धन से सुविधा आती है ना, एसी हम फिट करवा सकते हैं, पैसे है तो गर्मी नहीं लगेगी। ये हॉल एसी हॉल कर सकते हैं, पैसे है तो सत्संग हॉल एसी बना सकते हैं, धन नहीं। पुत्रेषणा माने भोग की इच्छा को छोड़ देना, हर एक प्रकार के भोग, पुत्र, परिवार, मित्र, सब संबंध छोड़ देना, उससे अधीन मत रहना, पराधीन मत रहना, इसी का नाम है पुत्रेषणा छोड़ना। फिर वित्तेषणा, वित्त माने धन, धन माने कोई भी सुविधा, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना। मैंने कल कहा कंफर्ट जोन से मुक्त हो जाना, वह है वित्तेषणा का त्याग। और तीसरा है लोकेषणा का त्याग। ये बहुत कठिन है। लोकेषणा 2 प्रकार से,
इस लोक की योजना और परलोक की योजना। हम इतना इतना अच्छा काम करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें ये ब्रह्मलोक मिलेगा, ये छोड़ दो, क्योंकि आपको तो मुक्त होना है ना। किस लोक में जाकर क्या करोगे? और इस लोक में भी लोग मुझे बड़ा महात्मा समझे, मेरे इतने चेले हो जाए, लोग मुझे महामंडलेश्वर 108 श्री 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 रविशंकर महाराज, 3-4 श्री लग जाए हमारे आगे, श्री 108 महामंडलेश्वर, 108 के 1008, अब 1,08,000 भी होगा शायद भविष्य में, 1,08,000। नाम बड़ा चाहिए, लोगों में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हमारी होनी चाहिए। हम जाए तो लोग सब झुक जाए, हमारे लिए स्पेशल सबसे ऊंचा स्थान हो, ये लोकेशन। तो फिर आपने किया क्या? यही तो किया, संसार में रहकर भी तो यही किया था ना, कि हमारे परिवार में सब लोग हमें सम्मान दे, हमारी सोसाइटी में हमें प्रेसिडेंट बना ले, हमारे गांव में हमें क्या कहते हैं वो विधायक बना दे, विधायक धारासभ्य बना दे या मेयर बना दे। यही तो किया आज तक, और क्या किया? लोकेशना ही तो थी। ये बड़ी कठिन है, लोकेशना निकलना कठिन। ये 3 ऐसा को छोड़ना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेशना, इसका संकल्प लिया जाता है। जब हम संन्यास लेते हैं तब संकल्प करवाया जाता है कि आज से हमने ये छोड़ा, तो संकल्प पूर्वक छोड़ देना, इसका नाम है सम्यक न्यास, संन्यास। तो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, एक मात्र त्याग से कई महात्माओं ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है। ये अमरत्व माने परम तत्व, परमात्मत्व, स्वस्वरूप की प्राप्ति कह लो, परमात्मा की प्राप्ति कह लो, ब्रह्म की प्राप्ति कह लो। तो हम ब्रह्मास्मि कैसे हुआ, कैसे ब्रह्म को प्राप्त हो गए? न प्रजया न धनेन, प्रजा की सहायता से नहीं, धन की सहायता से नहीं, न कर्मणा, कुछ करके भी नहीं, कर्मों से भी प्राप्ति नहीं होती। कुछ करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे, इतना इतना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। न कर्मणा न प्रजया न धनेन, इनसे परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ऐष्णाओं का, ऐष्णात्रय का त्याग करने से, अच्छी तरह से त्याग करने से, सम्यक न्यास करने से, संन्यास करने से, संन्यास माने ये भगवे वस्त्र पहनना, यही संन्यास नहीं है। सम्यक न्यास कर देना, उसी का नाम संन्यास है। अपने इसी वस्त्र में आप कर दो तो आप संन्यासी हो। ये कोई दिखाने की चीज़, ये तो ठीक है, एक आधार है हमारे लिए। तो हमें कुछ करते समय याद आता कि नहीं ये हम नहीं कर पाते, हम संन्यासी, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो फिसलते हुए हमें रोक लेता है ये वस्त्र, ये संन्यास, इसलिए उपयोगी है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करो, आप सिर्फ न्यास कर दो तीनों चीज़ों का, ऐसा होगा, हो गया, आप सब मुक्त हो गए। तो इसके विषय में कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।